इस वीडियो में हम एक कॉम्प्रिहेंशन डिस्कस कर रहे हैं। कॉम्प्रिहेंशन कहो या पैसेज कहो, ठीक है, या क्लोज टेस्ट कहो, उसी तरह का ये एक कहानी है, स्टोरी है। तो हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं और समझते हैं कि किस तरह से इंग्लिश का हिंदी किया जाता है और किस तरह से कौन से शब्द को प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि मैनी ईयर्स अगो, बहुत साल पहले। मैनी ईयर्स एगो, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो मैं बता दूंगा, जो यहाँ पर ढक रहा है उसको मैं बता दूंगा कि क्या लिखा हुआ है। मैनी ईयर्स एगो, बहुत साल पहले। अ वेरी पुअर पीजेंट बाउट ए प्लॉट ऑफ लैंड। पीजेंट मतलब होता है किसान, PEASANT, पीजेंट माने किसान होता है। एक बहुत गरीब किसान जमीन के एक टुकड़ा, एक भाग है ना, भूखंड को खरीदा था। बाउट जो है वर्ब का दूसरा रूप है BU, बाय मैंने खरीदना होता है, उसी का बाउट दूसरा रूप है V2, वर्ब का दूसरा रूप है है ना, बाय बाउट बाउट। तो उस गरीब किसान ने एक जमीन के टुकड़ा खरीदा था, ठीक है, भाग खरीदा था। वन डे, एक दिन की बात है, एक दिन। वाइल ही वाज प्लॉगिंग इट, एक दिन जब, वाइल मैंने जब, है ना, वह ही वाज प्लॉगिंग इट, जब उस खेत को जोत रहा था। इट मैंने यहाँ पर खेत का बोध करा रहा है। प्लॉगिंग मैंने जोतना, PLOUGHING, प्लॉगिंग मैंने जोत रहा है। जब वह एक दिन जोत रहा था, ही केम अपॉन एन आयरन बॉक्स, तो उसने एक आयरन बॉक्स के पास आया, है ना, मैंने जब हल जोत रहा था तो हल से एक आयरन बॉक्स बज गया, है ना, फंस गया, तो उसको निकालने लगा। दैट वाज ब्यूरिड इन द सॉइल, जो कि मिट्टी में गड़ा हुआ था। एक लोहा के बक्सा जब वो जोत रहा था तो उसमें बजा, तो जो कि मिट्टी में गड़ा हुआ था। व्हेन ही ओपेंड इट, जब उस लोहा के बक्सा को बाहर निकाल करके खोला। व्हेन ही ओपेंड इट, जब बक्सा को खोला वह गरीब किसान। ही वाज एस्टोनिस्ड, एस्टोनिस्ड माने आश्चर्यचकित होता, अचंभित होता, तो वह आश्चर्यचकित हो गया था। किस लिए? टू डिस्कवर दैट इट वाज फिल्ड विथ वैल्यूएबल जेमस्टोन एंड क्वाइन मेड इफ सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। तो इसलिए वह आश्चर्यचकित था कि वह पा करके, उस लोहे के बक्से को पा करके बहुत ही आश्चर्यचकित था। और उन्होंने जब खोल करके देखा तो देखा कि यह जो है मूल्यवान रत्न से, जेम स्टोन में रत्न होता है, मूल्यवान रत्न, आभूषण, ये सब जो, तो और सिक्के पैसे जो थे सोना चांदी के, है ना, जो सोना और चांदी से बनाए गए थे, वो सब उसमें भरे हुए थे, लोहा के बक्सा में भरा हुआ था। सिंस ही आउंड द लैंड, चूँकि वह अपने ज़मीन का अधिकारी था, है ना। आउंड द लैंड वेयर इट वाज फाउंड, जहाँ वो पाया था, ठीक है। ही कुड हैव केप्ट द ट्रीजर फॉर हिमसेल्फ, क्योंकि वह उसका ज़मीन था, है ना, क्योंकि वो पाया, जहाँ वो पाया था बक्सा, हुआ उसका ज़मीन था। और वह ही कुड हैव केप्ट द ट्रीजर फॉर हिमसेल्फ, और वह अपने आप के लिए, ट्रीजर मैंने खजाना होता है, यहाँ पर ट्रीजर छुपा हुआ है, यहाँ जो लिखा हुआ है ट्रीजर है, TREASURE, ट्रीजर मैंने खजाना होता है। तो वह खजाना रख सकता था, है ना। वह जो खजाना की, ही कुड हैव केप्ट द ट्रीजर फॉर हिमसेल्फ, तो वह खजाना अपने आप के लिए रख सकता था। बट लेकिन द पीजेंट वाज ट्रूली एन ऑनेस्ट मैन, लेकिन जो किसान था बहुत ही ईमानदार, सच्चा ईमानदार आदमी था किसान। ही एट वंस मैंने होता तुरंत। ही एट वंस वेंट टू द पर्सन फ्रॉम होम ही बाउट द लैंड एंड शोड हिम द ट्रीजर, तुरंत ही जैसे ही वह मिला था, खजाना का बक्सा, सोना चांदी के सिक्का था और उसमें मूल्यवान रत्न भी थे, तो तुरंत ही वह ईमानदार आदमी उस आदमी के पास गया। ही वेंट टू द मैन, उस पर्सन के पास गया,
फ्रॉम हुम जिससे, फ्रॉम हुम मैंने जिससे, ही बाउट द लैंड जिससे वह ज़मीन खरीदा था, ही हैड बाउट द लैंड जिससे वह ज़मीन खरीद चुका था, उसके पास गया, एंड शोड उसे दिखाया, हिम है ना खजाना, और उसे खजाना दिखाया। तो वाट इज दिस आस्क्ड द प्रीवियस ओनर ऑफ द प्लॉट। तो ये उसने पूछा, जब उसके पास गया तो जो पहले जिससे ज़मीन खरीदा था, मैंने प्लॉट के जो पुराना मालिक था, उसने पिछला मालिक जो था प्लॉट का, उसने पूछा कि यह क्या है, व्हाट इज दिस, यह क्या है, नए किसान से पूछा। द पेजेंट टोल्ड हिम द स्टोरी। तो किसान ने उसे पूरा कहानी सुनाया कि ऑफ हाउ द ट्रेजर वाज फाउंड, कि किस तरह से खजाना पाया गया। ठीक है ना, ये कहानी सुनाया किसान ने उस पुराने मालिक को जो ज़मीन जिससे खरीदा था उसको। बट द प्रीवियस ओनर रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट। रिफ्यूज्ड मैंने होता है इनकार करना, एक्सेप्ट मैंने स्वीकार करना। लेकिन पिछला जो मालिक था, ओनर मैंने मालिक था खेत का, उन्होंने इनकार कर दिया इसे स्वीकार करने से, है ना, उस खजाना को स्वीकार करने से मना कर दिया। क्या कह करके, यह करके कि द ट्रेजर कुड हैव बीन माइन इफ़ आई हैड फाउंड इट, कि ये खजाना जो है यह मेरा हो सका होगा, मेरा हो सका होगा। मैं तो नहीं रखा हूँ कि यह मेरा खजाना हो सकता था, यह मेरा खजाना हो सकता था। कब, इफ़ यदि, आई हैड फाउंड इट, यदि मैं इसे पाता तो यह मेरा खजाना हो जाता, लेकिन यह तुम पाए हो और तुम हमारे यहाँ पहुँचाने हो, तो यह खजाना तुम्हारा ही है ना, यह खजाना मेरा। यह सब बात बोल करके उन्होंने इनकार कर दिया। ठीक है, कि यह खजाना जो है वह मेरा हो सकता था, कुड हैव बीन माइन, यदि मैं इसे पा चुका होता, है ना, इस तरह से बोला पुराना मालिक। आई थिंक इट मस्ट हैव बीन हिडन इन द प्लॉट बाई माई एंसेस्टर। तो बोलता है, मैं सोचता हूँ कि यह जो खजाना है यह अवश्य ही छुपाया गया होगा खेत में मेरे पूर्वज के द्वारा, है ना, मेरे पूर्वज के द्वारा। एज यू हैव फाउंड इट बिलोंग्स टू यू, लेकिन चूँकि यह आप इस खजाना को आप पाए हो, नया किसान पाया था, है ना, चूँकि यह खजाना आप पाए थे इसलिए यह खजाना आप इस खजाना पर आपका अधिकार है। इट बिलोंग्स टू यू, बिलोंग्स मैंने संबंधित होना या अधिकार होना, तो यह खजाना पर आपका ही अधिकार है। किसको बोला, वो पुराना मालिक बोला किसान से कि चूँकि यह खजाना आप पाए हो खेत से, तो यह खजाना भी आपका ही होगा, है ना, ऐसा पुराना मालिक बोला किसान से, नया खरीदने वाले को। अंत में द टू मैन दोनों आदमी ने, किसान और पुराना मालिक, टू मैन डिसाइडेड निर्णय लिया, टू डिवाइड, यहाँ पर डिवाइड लिखा हुआ, डिवाइड द ट्रेजर इनटू इक्वल पार्ट्स। अंत में दोनों आदमी ने उस खजाना को बराबर दो भाग में बांटने का निश्चय कर लिया। द peasant एंड द प्रीवियस ओनर ऑफ द प्लॉट कुड ईच टेक हाफ, है ना, तो दोनों किसान और पहला पुराना ज़मीन का पुराना मालिक ने दोनों बराबर हिस्सा आधा ले लिया, है ना, ले लिया। तो इस कहानी से यही सीख मिलता है कि इन ओल्डन डेज, पुराने ज़माने में, पीपल वेयर नॉट ग्रीडी, लोग लालची नहीं थे। इस कहानी से यही सीख मिला कि पुराने ज़माने में जो लोग रहते थे वह लालची नहीं होते थे। ठीक है, तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंशन जो था या क्लोज टेस्ट कहो, ये ख़त्म हो गया। ठीक है, तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।